एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध से पहले सब कुछ त्याग दिया। अब कहानी कई शताब्दियों आगे बढ़ती है और पहुंचती है राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में। ये वही क्षेत्र है जहां आज सीकर स्थित है। उस समय ये इलाका छोटे छोटे गांवों, कृषि प्रधारित समाज और स्थानीय शासकों की जागीरों से बना था। इन्हीं गांवों में एक गांव था खाटू। न कोई बड़ी राजधानी, न कोई प्रमुख व्यापारिक केंद्र, लेकिन भारतीय धार्मिक इतिहास में बार बार देखा गया है कि सबसे बड़े तीर्थ सबसे साधारण स्थानों से जन्म लेते हैं। खाटू भी उसी परंपरा का हिस्सा बने। लोक परंपराओं के अनुसार खाटू गांव में एक दिन एक असामान्य घटना घटी। गांव के चरवाहों ने देखा कि एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर जाकर अपने दूध को गिरा देती है। यह घटना एक दिन की नहीं थी, कई दिनों तक यह दृश्य दोहराया गया। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे पशु व्यवहार या शारीरिक दबाव से जोड़ा जा सकता है, लेकिन उस समय इसे दैवीय संकेत माना गया। ग्रामीणों में चर्चा फैलने लगी कि उस स्थान के भीतर कोई विशेष रहस्य छिपा है। अंततः गांव के लोगों ने स्थानीय खुदाई करवाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक अद्भुत वस्तु प्रकट हुई, एक मानव शीश। ये शीश साधारण नहीं था, उसमें मानवीय मुखाकृति स्पष्ट थी और स्थानीय लोगों के अनुसार उससे एक अलग प्रकार की शांति और प्रभाव था। यही वो क्षण था जब लोक स्मृति और वर्तमान समय जब ये शीश गांव में लाया गया तो ये प्रश्न उठा कि इसका क्या किया जाए। लोक मान्यताओं के अनुसार उसी समय खाटू क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान को स्वप्न में यह आदेश मिला कि शीश की विधिवत प्रतिष्ठा की जाए और एक मंदिर का निर्माण। धीरे धीरे इस स्थान से जुड़ी कथाएं आसपास के गांवों और कस्बों तक फैलने लगी। लोग यहाँ अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। किसी को संतान चाहिए थी, किसी को रोग से मुक्ति, किसी को आर्थिक संकट में राहत। यहीं से खाटू श्याम को पहचान मिली जिसे आज पूरा भारत जानता है, हारे का सहारा। ये नाम किसी ग्रंथ ने नहीं दिया, ये नाम किसी राजा या पुजारी ने नहीं गढ़ा, ये नाम जनता ने दिया। जो लोग जीवन में हार चुके थे, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उन्होंने इस दरबार में सिर झुकाया और सिर झुकाना इस धाम की सबसे बड़ी पहचान बन गया। समय के साथ मंदिर का प्रभाव बढ़ता गया। कई शताब्दियों तक ये एक स्थानीय तीर्थ रहा, लेकिन 18वीं शताब्दी में खाटू श्याम मंदिर के इतिहास में एक और निर्णायक मोड़ आया। जब यह क्षेत्र जयपुर राज्य के अधीन आया, तब वहां के दीवान अभय सिंह ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्वार कराया। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार लगभग 1720वीं ईस्वी के आसपास मंदिर का वर्तमान स्वरूप विकसित किया गया। इस काल में संगमरमर का प्रयोग किया गया, नक्शाशीदार स्तंभ बनवाए। मंदिर परिसर में स्थित श्याम कुंड को भी इसी कथा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां से वो शीश प्राप्त हुआ था। आज भी श्रद्धालु दर्शन से पहले इस कुंड में स्नान करते हैं।